दुनिया की राजनीति आज किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं लगती। हर दिन कोई नई चाल, कोई नया भूचाल। कहीं युद्ध की आहट है तो कहीं टैरिफ की जंग और कहीं महाशक्तियों के नेताओं का आक्रामक अंदाज वैश्विक व्यवस्था जैसे गहरे तूफान के बीच खड़ी है। इसी अशांत माहौल में एक नया शब्द सामने आया, एक्सिस ऑफ अपहीवल, यानी उथल पुथल की धुरी। यह शब्द पहली बार अप्रैल 2024 में फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में गूंजा, जब विश्लेषकों एंड्रिया केंडल टेलर और रिचर्ड फॉन्टेन ने दुनिया को चेतावनी दी कि 4 देश चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया मिलकर एक अनौपचारिक लेकिन खतरनाक गठजोड़ बना रहे हैं। इसे क्रिंक भी कहा जाने लगा, यानी चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। और इसका मकसद साफ था, अमेरिका और पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देना। यह गठजोड़ जमीन पर भी गहराई से दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा है, वहीं चीन उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। ईरान ड्रोन भेजता है, नॉर्थ कोरिया हथियार और सैनिक सप्लाई करता है। यह गठजोड़ सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे अमेरिका की ताकत को काटने वाला एक तेज औजार बनता जा रहा है। अमेरिकी संसद तक में यह चेतावनी दी गई है कि यह धुरी अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक ताकत को कमजोर कर रही है। इसकी झलक हाल ही में चीन के तियानजिन में हुए एससीओ सम्मेलन में भी दिखी। मंच पर एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने वही मंच से कहा, कुछ देशों के नियम दूसरों पर नहीं थोपे जा सकते। यह बयान सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती थी। रूस और चीन की नजदीकी अब पहले से कहीं गहरी हो चुकी है। यूरोप ने रूस की ऊर्जा खरीद पर रोक लगाई तो पुतिन ने चीन के साथ विशाल गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों नेताओं ने ऐलान किया कि उनके रिश्ते अब अभूतपूर्व ऊंचाई पर हैं। ईरान भी इस धुरी का अहम हिस्सा बन चुका है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ईरान ने रूस के साथ अपनी साझेदारी और मजबूत की। चीन, जो लगभग 90% ईरानी तेल खरीदता है, तेहरान के लिए आर्थिक जीवन रेखा बना हुआ है। लेकिन चीन भी यहाँ सावधानी से खेल रहा है। वह एक तरफ ईरान का समर्थन करता है तो दूसरी ओर मध्य पूर्व में शांतिदूत की भूमिका निभाना चाहता है, ताकि उसके निवेश और इजराइल तथा खाड़ी देशों के साथ रिश्ते खराब न हों। उत्तर कोरिया और रूस की नजदीकी अब किसी से छुपी नहीं है। यूक्रेन युद्ध में किम जोंग उन ने रूस को न सिर्फ हथियार दिए बल्कि सैनिक भी भेजे। ये कदम यूं तो मॉस्को के लिए राहत भरा था, लेकिन इसके पीछे किम की एक बड़ी कूटनीतिक चाल छुपी थी। दरअसल वह अपनी दशकों पुरानी निर्भरता चीन पर कम करना चाहता था, लेकिन बीजिंग ने इसे अपने क्षेत्रीय पकड़ पर सीधा हमला माना। उत्तर कोरिया का रूस की ओर इतना झुकाव चीन को पसंद नहीं आया और दोनों के रिश्तों में तनाव गहराने लगा। अब सवाल उठता है, इस पूरे परिदृश्य में भारत कहां खड़ा है? प्रधानमंत्री मोदी का चीनी दौरा 7 साल बाद हुआ। एससीओ सम्मेलन के दौरान उन्होंने शी जिनपिंग और पुतिन दोनों से मुलाकात की, लेकिन यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में खटास आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर दोहरी चोट की है। रूसी तेल खरीद पर 25% जुर्माना और 25% अतिरिक्त टैरिफ, यानी कुल 50% भार। इसके अलावा ट्रंप लगातार भारत पर ऊंचे टैरिफ और गैर शुल्कीय अवरोधों का आरोप लगाते रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता ठप पड़ी है। इस स्थिति ने भारत को संतुलनकारी कूटनीति अपनाने के लिए मजबूर किया है। मोदी ने हाल ही में जापान का दौरा किया और रिश्ते मजबूत किए। चीन के साथ रिश्ते धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और दोनों देशों ने कहा, हम प्रतिद्वंदी नहीं, साझेदार हैं। रूस के साथ भारत ने ऊर्जा और रक्षा सहयोग जारी रखा है, यानी भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी सच है कि भारत पूरी तरह से क्रिंक का हिस्सा नहीं बन सकता। भारत की विदेश नीति हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। वह अमेरिका के साथ गहरी साझेदारी भी चाहता है, क्योंकि तकनीक, निवेश और रक्षा में अमेरिका एक अहम सहयोगी है। साथ ही भारत रूस से भी दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि सस्ती ऊर्जा और सैन्य उपकरण वहां से ही आते हैं। वॉशिंगटन में कई आवाजें उठ रही हैं कि ट्रंप की नीतियां भारत अमेरिका रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही हैं। डेमोक्रेट नेताओं ने तो यह कहा कि भारत पर ऐसे टैरिफ लगाकर अमेरिका अपनी ही रणनीतिक साझेदारी को कमजोर कर रहा है। ऐसे में भारत को यह तय करना होगा कि क्या वह अमेरिका की तरफ झुकेगा या संतुलनकारी नीति जारी रखेगा।
कुल मिलाकर आज दुनिया एक बार फिर दो ध्रुवों में बंटती दिख रही है। एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगी, तो दूसरी ओर चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया की एक्सिस ऑफ अपहीवल। लेकिन इन दोनों ध्रुवों के बीच खड़ा है भारत। भारत जो न तो पूरी तरह अमेरिका का मोहरा है, न ही चीन रूस की छाया में सिमटा हुआ है, बल्कि भारत कोशिश कर रहा है एक ऐसी राह बनाने की जहां उसकी रणनीतिक स्वायत्तता कायम रहे, जहां उसके हित सर्वोपरि हों और जहां वह दुनिया को एक तीसरा विकल्प दिखा सके। ऐसे में देश का हर कदम तौल कर रखा गया मोहरे जैसा है। एक गलत चाल भारत को कमजोर कर सकती है, तो एक सही चाल उसे वैश्विक शतरंज का किंग मेकर बना सकती है। यही कारण है भारत की विदेश नीति आज केवल संतुलन साधने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तय कर रही है कि आने वाले दशक में दुनिया किस दिशा में जाएगी। क्या भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ खड़ा होगा? क्या वह चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के नए धुरी के करीब जाएगा, या फिर भारत वह शक्ति बनेगा जो दोनों ध्रुवों के बीच एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रखेगा? 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है, जिनके जवाब न केवल भारत की बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेंगे। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। एक्सिस ऑफ अपहीवल, चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे अनौपचारिक गठजोड़ के उभार ने वैश्विक राजनीति को नई दिशा दी है। ऐसे परिदृश्य में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति किन चुनौतियों और अवसरों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है? विश्लेषण कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।